निफ्टी ने अपने अक्टूबर मंथ के लो को ब्रेक कर दिया है। ये कहीं ना कहीं निफ्टी में एक वीकनेस की साइन दिखाता है। उसके सामने बैंक निफ्टी ने अपने अक्टूबर मंथ के लो को ब्रेक नहीं किया है। ये कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ जो है वो शो कर रहा है। बट आज का मार्केट गिरा क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या था, हमारी जो सेल साइड की पोजीशन चल रही थी हैवी क्वांटिटी में, उस पे आज हमने कितना प्रॉफिट बुक किया, लास्ट में जाते जाते ऐसे गिरते मार्केट्स में भी हमने बाई साइड की पोजीशन बनाई, इसके पीछे का रीजन क्या था, ये सारी चीजों के बारे में आज के इस इन डिटेल वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़। मैं हूं मार्केट में पिछले 9 सालों से एंड हम हैंडल कर रहे हैं 100 करोड़ से ज्यादा का फंड। एंड मेरी जो कंपनी है वो भी सेबी रजिस्टर्ड है, तो आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। और आप अभी भी इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो ये टाइम है चैनल के साथ जुड़ने का, बिकॉज हमारे चैनल का और मेरा पर्टिकुलरली मिशन यही है कि एक रिटेल ट्रेडर को सक्षम बनाना और एक रिटेल ट्रेडर को प्रोफेशनल वे ऑफ ट्रेडिंग सिखाना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं कि आज के मार्केट्स में निफ्टी 1.27% क्यों डाउन हुआ, क्या था निफ्टी की वीकनेस का रीजन। सबसे पहला रीजन एफआईआईज की सेलिंग। एफआईआईज ने इस 1,30,000 करोड़ की सेलिंग करी हुई है नेट कैश मार्केट्स में। और उसके सामने अगर आप डीआईएस को देखो तो डीआईएस ने ओनली एंड ओनली 1,20,000 करोड़ की बाइंग करी है कैश मार्केट में। अब जो एफआईआईज हैं वो इंडियन मार्केट्स को लेके बेरिश हैं, राइट। कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से जो है वो हमारे मार्केट्स में हमें एक पॉजिटिव रैली देखने नहीं मिल रही है, वो हमारे मार्केट्स को लेके काइंड ऑफ नेगेटिव है। फर्स्ट रीजन हमारे पास ये है। सेकेंड हमारे पास मेजर रीजन निकल के आता है, दैट इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो है वो वापस 74-75 डॉलर के आसपास आ चुका है। हुआ यहां पे ये कि ईरान ने ये बताया कि हम इजराइल पे वापस अटैक करेंगे। उसके सामने इजराइल ने ये बताया कि अगर आपकी तरफ से कोई भी अटैक हुआ तो हम आपके ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक कर देंगे, जिस न्यूज की वजह से जो है वो क्रूड ऑयल 74 डॉलर से 75 डॉलर पे आ गया। अब मैं ज्यादा वेटेज क्यों क्रूड ऑयल को देता हूं, बिकॉज इंडिया जैसी इकोनॉमी जहां पे हम हर दिन क्रूड ऑयल को परचेस करते हैं आउटसाइड ऑफ कंट्रीज से, क्रूड ऑयल की प्राइसेस का इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर आता है। जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है हमें हैवी प्राइसेस चुका के क्रूड ऑयल जो है वो खरीदना पड़ता है। एंड इसी रीजन की वजह से जो है हमारे मार्केट्स थोड़े से वीक हैं, बिकॉज क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये दो मेजर रीजन है। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं, तो देखो ग्लोबल मार्केट से काइंड ऑफ यूएस मार्केट की बात करो तो फ्राइडे हमारी क्लोजिंग हुई थी, राइट। फ्राइडे इज अ मुहूर्त ट्रेडिंग डे, तो काइंड ऑफ हम पॉजिटिव में थे। बट ग्लोबल मार्केट की तरफ से स्पेशली अगर यूएस की बात करो तो हमें पॉजिटिव क्लोजिंग जो है वो मिली थी। सेम अगर आप एशियन मार्केट्स की बात करो तो एशियन मार्केट इज काइंड ऑफ साइडवेज। तो अब हमारे मार्केट्स में जो हमें आज के दिन ओपनिंग मिली वो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ओपनिंग के बाद एक शार्प सेलिंग आई। यहां ये क्लियरली शो कर रहा था कि कहीं ना कहीं एफआईआईज ने जो अपनी पोजीशंस है उसमें और शॉर्ट ऐड करे हैं या फिर अपनी पोजीशंस को एग्जिट करा है, राइट। तो ये दो रीजन की वजह से जो है वापस सेलिंग आ सकती है शार्प। अब यहां पे हुआ ये, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो, राइट, यहां पे मैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट दे देता हूं। तो निफ्टी ने अपने अक्टूबर मंथ के जो लो है, राइट, जो कि बहुत ही क्रूशियल लेवल था, उसको निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। सेम टाइम पे बैंक निफ्टी ने वो नहीं करा, तो वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक स्ट्रेंथ जो है वो शो करता है। अब निफ्टी का ट्रेंड जो है वो अभी एज पर द प्राइस एक्शन वो एक बेरिश ट्रेंड हो चुका है, बट बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो काइंड ऑफ साइडवेज है। अब आज के दिन हुआ क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं और हमारी पोजीशंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मार्केट सबसे पहले तो गिरा, उसके बाद लास्ट में हमने 50% की रिकवरी देखी, राइट। मार्केट यहां पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो है वो 2% डाउन था, बट लास्ट में क्लोजिंग में हम 1 पॉइंट समथिंग डाउन हो गए, तो इट मींस लास्ट में बाइंग आए। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन थी। उसके सामने एक न्यूज आई कि हम जो हमारा जीएसटी टैक्स कलेक्शन हुआ था वो अराउंड 1,37,000 समथिंग का हुआ, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है इंडिया जैसे देश में कि जहां पे सिर्फ 4-5% ऑफ द पीपल ही टैक्स जो है वो पे करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज थी जिसकी वजह से लास्ट में हमें एक बाइंग देखने मिली और सेम टाइम पे हमने सेल पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है और अब हम नए बाई साइड की पोजीशंस में निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले तो ये देख लेते कि हमने हमारी सेल साइड की पोजीशंस कब बनाई थी और उस पर हमने कितना प्रॉफिट बुक किया।
देखो बैंक निफ्टी में हमारी 975 क्वांटिटी जो थी वो सेल थी, जिसपे हमने ओवरऑल प्रॉफिट आज के दिन बुक किया, दैट इज 6,63,000। सेम टाइम पे निफ्टी फ्यूचर्स में हमारी 3,250 क्वांटिटी जो चल रही थी, जिसपे हमने प्रॉफिट बुक किया है 7,89,000 समथिंग का। तो ये बेसिकली हमारी सेल साइड की पोजीशंस जो है वो बुक हो गई है। अब हमारी नई बाई साइड की पोजीशंस यहां पे मैं आपको बता देता हूं। हमने नई बाई साइड की पोजीशंस बनाई है, बैंक निफ्टी में बनाई है अराउंड 51,335। आज की क्लोजिंग से हम आपको पीएनएल बताते हैं, तो आज की क्लोजिंग बेसिकली यही है, इसके आसपास हुई, तो इसलिए अभी जो इसमें पीएनएल चल रहा है दैट इज 0। और निफ्टी की अगर बात करें तो 24,130 से हमने सेल बाई साइड की पोजीशन बनाई है, जिसपे अभी करंट पीएनएल चल रहा है दैट इज 97,000 माइनस। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे मेरी एंट्री एग्जिट सारी चीजें दिखाता हूं। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं, और तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मेरी जो पोजीशन चल रही है यहां पे 24,133 से हमने बेसिकली एक बाई साइड में जो है एंट्री बनाई थी। सेम टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो 51,539 से हमने एक बाई साइड की पोजीशन बनाई थी बैंक निफ्टी में एज वेल। अब करंट पीएनएल क्या है उसको एक बार देख लेते हैं कि हमने आज हमारी पोजीशंस बुक कराए, दोनों बाई साइड की पोजीशंस हैं। तो यहां पे आप करंट पीएनएल देख सकते हो 11,50,000। एक टाइम पे मुझे 21-22 लाख रुपीस का भी प्रॉफिट दिखा रहा था, मार्केट नीचे है, बट वापस वहां से 1% रिकवरी आई, तो उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो हाफ हो गया। यहां पे आप देख सकते हो नेट में हमारी जो क्वांटिटी है वो बाई साइड पे है। यहां पे आप देख सकते हो नेट में हमने बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करे हुए हैं। अब कल के दिन पता चल सकता है। और आज अब मिड कैप एंड लेट्स से बैंक एक्स की एक्सपायरी थी, हमने आज मिड कैप को अवॉइड करा है और हमने बेसिकली ट्रेड करा हुआ है बैंक एक्स में। बैंक एक्स में जो आज के दिन हमारा रिस्क था दैट इज ओनली एंड ओनली 1.5 लाख समथिंग, जिसके सामने हमने कैपिटल यूज किया था 3.5 करोड़। अब इस पे हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, 3,42,000 समथिंग का हमें प्रॉफिट हुआ, दैट इज 1% ऑफ आर जितना भी हमने कैपिटल डिप्लॉय किया था उसका। तो ये बेसिकली हमारी आज की पोजीशन थी, ये हमारा आज का प्रॉफिट एंड लॉस था। अब बात करते हैं कि मार्केट में क्या क्या रीजन है और कल के दिन कौन कौन से लेवल्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में अब इंट्राडे की सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए जो मेजर रोल अदा करते हैं आपकी ट्रेडिंग में दैट इज प्रीवियस डे का, इट मींस आज के हाई एंड आज का लो। देखो आज का हाई एंड आज का लो आपको मार्क कर देना है। अगर लेट्स से यहां पे मैं आपको एक सिंपल चीजें बता देता हूं, अगर लेट्स से आज का हाई ब्रेक होता है देन हम यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट्स से 51,771 ब्रेक होता है, देन वहां से हम 52,000 52,100 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आज का जो लो है वो ब्रेक होता है, लेट्स से 51,215 जो है वो ब्रेक होता है, तो अराउंड वहां से हम 50,800 या 50,700 तक की डाउन साइड की रैली जो वो इंट्रा डे में एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आप बड़ी टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखते हो, तो आपके लिए अभी जो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है दैट इज द साइडवेज। अब हमें बड़ी रैली कब मिल सकती है कि अगर बैंक निफ्टी जो है वो 52,338 के लेवल को ब्रेक करेगा, फिर हमें एक जो है वो बैंक निफ्टी एक बड़ी साइड की रैली दिखा सकता है दैट इज 54,360। एंड नीचे के साइड में अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है अक्टूबर मंथ के लो को दैट इज 50,471, देन हमें डाउन यहां पे देखने मिल सकती है 49,699, 48,836 एंड 47,498। तो हमें एक डाउन साइड की भी रैली देखने मिल सकती है अगर अक्टूबर मंथ का लो ब्रेक हुआ तो, एंड अगर अक्टूबर मंथ का हाई ब्रेक हुआ तो हमें एक अपसाइड की रैली देखने मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको आज के दिन का हाई एंड लो देखना है, राइट, एक इंट्राडे रैली के लिए। एंड अगर आप एक थोड़े से बड़े प्लेयर हो, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, तो बेसिकली आपको अक्टूबर मंथ के लो एंड हाई के पास जो है उसको लेवल्स को आपको ज्यादा महत्व देना है। अब निफ्टी की बात करते हैं तो देखो निफ्टी का अगर आप चार्ट देखो तो निफ्टी इज वीकर कंपेयर टू बैंक निफ्टी। रीजन इज दैट कि निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है दैट इज अक्टूबर मंथ के लो के नीचे, तो ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि निफ्टी जो है वो वीक है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। अब निफ्टी में हम कब एक हमारी सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं, देखो निफ्टी में भी हमारे लिए अब जो मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज
23,800 के लेवल्स, और आज के जो दिन का लो है वो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो। अगर निफ्टी ने आज के दिन का लो को ब्रेक कर दिया, फिर हमें निफ्टी में 23,771 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एंड अगर निफ्टी ने ब्रेक कर दिया 24,603, देन हमें निफ्टी में एक अपसाइड की रैली देखने मिलेगी टिल 25,456 से। अब अगर आप एक इंट्राडे प्लेयर हो तो अगेन आपको जो है निफ्टी के हाई, आज के दिन के हाई एंड लो को ज्यादा महत्व देना है। अगर हाई ब्रेक होता है तो वहां से एक इंट्राडे रैली जो है वो एक्सपेक्टेड है, एंड अगर लो ब्रेक होता है तो वहां पे एक इंट्राडे डाउन साइड की शॉर्टफॉल जो है यहां पे एक्सपेक्टेड है। तो ये बेसिकली हमारा व्यू है निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी का जो अभी मेजर ट्रेंड है दैट इज बेयरिश, एंड बैंक निफ्टी का जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दैट इज बेयरिश प्लस साइडवेज। तो ये बेसिकली ओवरऑल है। अब हम थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं कि डेटा हमें क्या शो कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले हम एफआईआईज एंड डीआईआईज के डेटा को देखते हैं। तो एफआईआईज का जो ओवरऑल ट्रेंड है दैट इज नेगेटिव। तो एक हमारे पास हमने ओवरव्यू चार्ट का देख लिया, फिर उसके बाद हमने एफआईआईज का डेटा देखा, तो एफआईआईज भी हमें बेरिश संकेत दे रहे हैं। सेम टाइम पे हम एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी देख लेते हैं कि एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो बेसिकली हमें ये बताता है कि आज के पर्टिकुलर दिन के ऊपर एक इंडेक्स के कितने स्टॉक्स प्लस में है और कितने स्टॉक्स डाउन में। तो यहां पे आप देख सकते हो एडवांस एंड डिक्लाइन ऑलमोस्ट मेजर जो सारे इंडेक्स के हैं वो डाउन ही है। तो ये काइंड ऑफ एक और बेरिशनेस जो हमें शो करता है। उसके साथ हम ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल ओआई भी देख लेते हैं, चेंज इन ओआई भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल ओआई भी कॉल साइड का ज्यादा है, ये भी कहीं ना कहीं एक बेरिश साइड की संकेत हमें दे रहा है बैंक निफ्टी में। सेम टाइम पे अगर आप चेंज इन ओआई की भी बात करो तो वो भी कॉल साइड पे ज्यादा है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें एक बेरिश साइड का संकेत दे रहा है। अब इसके साथ अब हम निफ्टी की भी एक बार ओपन इंटरेस्ट जो वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सेम अगर आप निफ्टी का भी देखो तो निफ्टी इज मोर वीकर। अगर आप देखो चेंज इन ओआई ज्यादा है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी, तो निफ्टी में भी सेम कॉल राइटर्स जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू द पुट राइटर्स। तो सारा डेटा अब आपने देख लिया है, अब आप एक करेक्ट डिसीजन ले सकते हो टुवर्ड्स द मार्केट कि अब आपको क्या करना है। अब यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा जो वो शो करना चाहता हूं अबाउट द यूएस इलेक्शन, राइट। तो यूएस इलेक्शंस बेसिकली कल होने वाले हैं और हमें परसों पता चलने वाला है कि बेसिकली इलेक्शन कैसा रहा। अब मैंने आपके सामने एक डेटा शेयर करा है जो कि मॉर्गन स्टैनली का डेटा है, जो कि ये शो कर रहा है कि जब भी रिपब्लिकन पार्टी आती है और जब भी डेमोक्रेट पार्टी आती है तो मार्केट का या S&P 500 का रिटर्न क्या रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बेसिकली रिपब्लिकन पार्टी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कमला हैरिसन जो है वो डेमोक्रेट पार्टी को जो वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बीजेपी एंड कांग्रेस है उसी तरीके से मेजर ये दो पार्टीज ही। अब जब जब रिपब्लिकन पार्टी इलेक्टेड हुई है, राइट, जब रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बनी है तो उसका जो एवरेज रिटर्न है वो 15% है, और जब जब डेमोक्रेट पार्टी इलेक्ट हुई है तो उसका जो एवरेज रिटर्न आया है दैट इज 7.6%। और इसके सामने एक यहां पे और भी डेटा है कि इलेक्शन ईयर में जो एवरेज रिटर्न हुआ है, राइट, दैट इज आल्सो 11.28%। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डेटा है। यहां पे आपको देखना चाहिए कि पिछले बार 2016 पे जब ट्रंप थे तब 12% का रिटर्न था, ओबामा जब थे तब 16% का रिटर्न था, 2008 में 37% डाउन भी गए थे। तो यहाँ पे ये डेटा जो है वो क्लियरली मेंशन है। 1928 से लेके 2016 तक का यहाँ पे डेटा आपके पास है। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर ट्रंप आते हैं तो एवरेज रिटर्न के हिसाब से शायद ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है S&P 500 इट मींस 15% के एवरेज रिटर्न दे सकते हैं। और अगर कमला हैरिसन आती है, जो कि अभी कंपटीशन जो है वो नेक टू नेक चल रहा है, कोई भी जीत सकता है, यू नेवर नो, एंड अगर कमला हैरिसन जो आते हैं तो एवरेज रिटर्न दैट इज 7.6%। बट डेटा शायद चेंज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। तो ये था आज का दमदार वीडियो। आई होप आपको वीडियोस में से कुछ ना कुछ आपने चीजें सीखी होगी एंड समझी होगी। इसी तरीके के और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, गुड नाइट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट।